दिस इज़ अश्विनी एंड यू आर वॉचिंग मैथमेटिक्स हेल्प। आज का हमारा टॉपिक है पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत से स्टूडेंट की ये कंप्लेंट होती है कि हमने पेपर तो बहुत अच्छा लिखा लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिले। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स आउट ऑफ मिलते हैं, इसलिए पेपर का प्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। रीड करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इसमें के सारे क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद जब वो चेक करके आपके हाथ में आता है तब आपको पता चलता है कि आपके मार्क्स पूरा सॉल्व करने के बाद भी कुछ मार्क्स आपके कम हुए हैं। इसका कारण क्या है? तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन, जिस तरह से आपको पेपर को प्रेजेंट करना है, सामने वाले की को जो दिखाना है वो अगर उसको मिल गया, जो उसको चाहिए वो मिल गया, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी क्वेरीज होती है, जो आप अगर सॉल्व कर लो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मैथ्स में मिलेंगे। चलो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अभी कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वो पॉइंट्स ये है कि हम अभी यहाँ पे लिखे हुए पॉइंट्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन करने में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी आपका पेपर पहले स्टार्ट हुआ, आपका इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो पेज जो है उसका आपको टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें, रोल नंबर इन वर्ड्स एंड सब्जेक्ट, और सिग्नेचर कहाँ पे करनी है, पहली सिग्नेचर किसकी होगी, दूसरी सिग्नेचर किसकी होगी, तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद बताई जाती है। उसको ध्यान से सुनना है और ये आपको फिलअप करना है। आपका मेन पार्ट चालू होता है, आंसर शीट यहाँ से स्टार्ट होती है। आंसर शीट मिलने के बाद आपको रोल नंबर्स, साइन, ये सब चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बताई जाती है वो सब चीज़ें प्रॉपरली डालनी है। और उसके बाद आपको पेपर्स मार्जिन डालनी है। तो मार्जिन आप यहाँ पे बड़ी डालो, छोटी डालो, डिपेंड्स ऑन यू। LHS और RHS दोनों साइड से आपको मार्जिन डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेपर बंडल में फट गया तो आपका यहाँ पे जो रिटर्न किया हुआ मटेरियल है वो फट नहीं जाए और वो चला नहीं जाए, इसलिए आपको यहाँ पे मार्जिन डालनी है। अभी मार्जिन पूरी डालनी है। अब मार्जिन डालने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके आंसर शीट का लास्ट है उसको आपको रफ बनाना है। मतलब आप जो भी रफ वर्क करोगे वो कहाँ पे करोगे, इस लास्ट पेज पे। यहाँ पे इस मार्जिन को थोड़ा सा यहाँ पे डाल के यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करोगे, यहाँ पे ऊपर करोगे, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन वो अच्छा नहीं होता, पेपर वो गंदा दिखता है। आप यहाँ पे, आपका ये पेपर है, आप यहाँ पे भी लिख रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऊपर यहाँ पे डाल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, लास्ट पे करना है। आ रही समझ में आपको? लेकिन और अभी आपका लास्ट पेज तो हो गया। अभी लास्ट पेज पूरा रफ कर लिया आपने, लेकिन रफ करने के बाद वो वैल्यूअर को तो नहीं पता है कि वो रफ है। इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट पेज को ऐसे कट करना है। पूरा पेपर होने के बाद भी कर सकते हैं या पहले से ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपर होने के बाद कुछ बच्चे भूल जाते हैं इसको कट मारना। तो आपको क्या करना है, पहले से ही कट दे देना है। कट करने के बाद आपका ये हो गया रफ पेज। आगे आपको क्या करना है, तो लास्ट पेज हो गया। अभी आपको फर्स्ट आंसर शीट मिल गई, मार्जिन हो गई, सब हो गया। अभी आपको मिल गया क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर मिल गया मतलब आपका जो पेपर का टाइमिंग है वो स्टार्ट हो गया। अभी आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद इस चीज़ को समझो कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपको एक नज़र में देख लिया, फिर आपको पता चला कि ये क्वेश्चन आता है तो आपने उसको लिखना स्टार्ट किया, फिर आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो अलग तरीके से सॉल्व करना है। मतलब
पहले ही क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो, उसको समझो कैसे सॉल्व करना है, और फिर उसको फ्रंट पेज जो है आपका उस पर लिखो। सिर्फ वो क्वेश्चन अगर अच्छे से आता है तो ही उसको लिखो फ्रंट पेज पे। पहले पेज पे वही क्वेश्चन लिखो जो आप अच्छे से बिना मिस्टेक किए सॉल्व कर सकते हो। इन केस अगर आपकी फर्स्ट पेज पे मिस्टेक हो जाती है तो डू नॉट रब इट, ऐसे इसको ऐसे करना नहीं है, ऐसे 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 कट नहीं करना है। नहीं तो आप x की वैल्यू, अगर आपकी x की वैल्यू 5 आ गई और आपको इसको ऐसे कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है। सिर्फ x इज इक्वल टू 5, देन ये अगर गलत हो गया तो कट इट ओनली अ सिंगल लाइन, नॉट रब इट। ओके, देन और आपको एक समझना है कि फर्स्ट 3-4 जो पेजेस है उसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। कोशिश करो कि पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये आता है, ये मुझे पूरा मार्क्स देगा, तो वो सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, तो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है फर्स्ट पेज, आपका फर्स्ट पेज है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर, फिर आपने डाली मार्जिन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया आपने यहाँ पे, तो फर्स्ट का ए है, बी है, सी है, वो आपको यहाँ पे मार्जिन में मेंशन करना है, वही सॉल्व करना है। अभी आपको सपोज आपका क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, और ये पेज पलट दिया आपने अभी, और फर्स्ट का फोर्थ यहाँ पे 4-5 लाइनें खत्म हो गया। तो आपको सेकंड क्वेश्चन इधर ही सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जो भी वैल्यूअर होता है उसको क्वेश्चन, जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना ऊपर, आपके मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट बॉक्स में डालने पड़ते हैं और सेकंड के सेकंड बॉक्स में। तो आप अगर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स तो अलग पेज पे काउंट होने वाले हैं। सुबह आप क्वेश्चन भी अलग पेज पे सॉल्व करो ना, उसका काम आसान करो, वैल्यूअर का काम आसान करो, क्योंकि वैल्यूअर को बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। उसका अगर काम आसान करोगे, उसको जल्दी जल्दी अगर आपके क्वेश्चंस मिल गए तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो हर एक पेज पे सब क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन हर एक पेज पे क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालो, और एक क्वेश्चन एक ही पेज पे खत्म होता है, चाहे वो 2 लाइन का भी क्यों ना हो, क्योंकि थियोरेटिकल होते हैं 2 लाइन के, फिर 2 लाइन का क्वेश्चन क्या है क्यों ना हो, ये पूरा पेज छोड़ देना है और इधर जाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये यहाँ पे खत्म हो गया, इतना छोड़ दिया, इधर बहुत सारी सप्लीमेंट मिलती है, आपने फीस भरी है ना, तो उसका ये छोड़ दो कि ये इतना छूट गया, पेज क्यों वेस्ट करे, अपने पेज थोड़ी जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी वाले या कोई भी MSBD वाले देख लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है उस बात का। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर राइटिंग और क्वेश्चन राइटिंग के बारे में, किस तरह के आपको क्वेश्चन नंबर डालने हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन राइट करने हैं और रीड करने हैं। पहले तो रीड करो, फिर राइट करने की कोशिश करो, डू नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, देन यू साइन लाइक दैट। अभी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आपको कौन से साइन यूज करने, ये आपका, अगर आपका क्वेश्चन पेपर ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस टाइप पे, इसमें से आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपने सॉल्व किया है, पेपर में सॉल्व किया है, तो आप क्या करोगे, ये मेरा हो गया, इसको टिक कर दिया, ये मेरा हो गया, इसको टिक कर दिया, मतलब आंसर शीट में सॉल्व करने के बाद आपको टिक करना है, ताकि जब आप लास्ट में क्वेश्चन पेपर चेक करोगे या आंसर शीट चेक करोगे तो आपको ही ध्यान में आना चाहिए कि मैंने कौन सा सॉल्व किया और कौन सा नहीं किया, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन मैटर रहता है, ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये इस तरह से करना है। लेकिन अगर आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको ऐसे राउंड करके छोड़ दो और बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर आप बोलोगे कि बाद में मैम कैसे सॉल्व करें, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड आपने पीछे सॉल्व किए,
पहले सॉल्व किए, फिर थर्ड आ गया बाद में, फोर्थ आ गया उसके बाद में, उसका टेंशन नहीं लेना है। जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करो, वो हमारा काम है, कैसे देखना कैसे नहीं। और थर्ड आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वो यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर अगर फोर्थ उसके नीचे ही आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसके नीचे ही सॉल्व कर लो, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन लिखने का तरीका, आंसर्स लिखने का तरीका हो गया। देन आपको इस तरह के साइन यूज करने। देन आपको अभी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे कि ज्योमेट्री में आपको गिवन टू प्रूफ ये रहते हैं, इसको मार्क्स रहते हैं। गिवन टू प्रूफ को लिखना नहीं भूलना है। अगर मेंशन किया है तो वो तो कॉपी करोगे ही आप, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें साइन मतलब जिसमें आपको डायग्राम दी रहेगी या कुछ गिवन रहेगा, वो आप लिखने की कोशिश करो और क्वेश्चन पेपर को साइड में रख के फिर आंसर सॉल्व करो। नहीं तो आप क्या करोगे, हाँ ये क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूंगी और नहीं, आंसर शीट लोगे, क्वेश्चन पेपर लोगे, आंसर शीट लोगे, क्वेश्चन, बहुत टाइम वेस्ट होगा। टाइम मैनेजमेंट भी आपको बताऊंगी मैं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि टाइम अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ही 2 घंटे लगा दोगे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो फिर आपको तो मार्क्स उतने ही मिलेंगे ना। 2 मार्क्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 ही मार्क्स मिलेंगे। 2 घंटे में सॉल्व करो या 3 घंटे में सॉल्व करो, वेटेज कितना है, 10 मार्क्स। इसीलिए बोला जाता है कि जिसको वेटेज ज़्यादा है वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आप पहले 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि वो दिखने में अच्छा जाए और उसको आपको पेपर का इंप्रेशन अच्छा गिरे। इसके लिए हम कहाँ थे, हम थे गिवन और टू प्रूफ। गिवन टू प्रूफ आपको लिखना है, दिया है तो भी, नहीं दिया है तो ढूंढ के निकालो और फिर बाद में लिखो। अभी एक और चीज़, आपको दिए होंगे किलोमीटर, मीटर, ये यूनिट्स दिए होंगे। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये यूनिट्स हमारा पॉइंट है, ये आपका अगर 5 मीटर ऐसे मेंशन करना है, स्पीड है, सॉरी कुछ तो भी है, स्पीड है या कुछ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, किलोमीटर दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हाफ मार्क्स आपका यूनिट्स में जाता है। तो इसको मत गवाओ, ये गिवन रहता है। कन्वर्जन होगा तो वो भी आपको करना है, वो आप पढ़ाई करोगे तब आपको समझ में आ जाएगी कन्वर्जन है या नहीं है। पहले एक काम करो कि क्वेश्चन पढ़ते समय जब आप पढ़ोगे तब आप उस यूनिट्स को अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कन्वर्जन करना है या ये यूनिट्स आपको लास्ट आंसर में लिखने हैं। और लास्ट आंसर कैसे लिखोगे, लास्ट आंसर लिखना है आपको कुछ इस तरह से। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लास्ट में आपका आंसर है यहाँ पे x = 5 विच इज योर आंसर, सपोज दैट। आपको इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है ताकि वो वैल्यूअर को दिखे कि ये आंसर क्या है। और प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन लिखना है आंसर पेपर पे तो वो माइनस प्लस की गलतियां किए बगैर क्वेश्चन को उठाना है उधर से। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आपको सपोज आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है, तो आप इक्वेशन दिया है x² + 5x + 4 सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको उतारोगे तो आपके आंसर शीट पे तो उतारोगे ना, तो इसको उतारते समय अगर यहाँ पे माइनस है तो अगर आपने गलती से प्लस लिख लिया तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा। प्लस माइनस की साइन को चेक करके फिर आंसर लिखो, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मूला गिवन, जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया है, सपोज यहाँ पे आपने किया है a² + b² वाला फॉर्मूला या a + b वाला फॉर्मूला या सिलेंडर वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कुछ फॉर्मूले अगर आपने यूज किए हैं तो आपको ये आपका आंसर है। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला इस तरह से आपका आंसर आ रहा है यहाँ तक, तो ये आपका इधर रीजन कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया।
वो छोटा बच्चा है ऐसे समझो कि उसको कुछ नहीं पता वैल्यूअर को, आपको सब यहाँ पे दिखाना है, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग वाले होने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पहले से ही बना के रखना है। ये जो आपका रफ, मैंने आपको बताया था रफ, तो रफ पेज पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना है। ये कैसे बनाते हैं बिना लर्न किए, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो डालने वाली हूँ। आप उस वीडियो से सीख जाएंगे कि बिना लर्न किए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। और वो आपको पहले से ही कोशिश करनी है कि पहले से आप बना लो, पर चेक करो कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। 4-5 क्वेश्चंस है तो टेबल पहले से बना के रखो। एक ही क्वेश्चन है तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब बना सकते हो। उसके बाद है आपका ग्राफ पेपर। अभी ग्राफ पेपर का प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है, देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि एक ग्राफ निकाल के दिया है मैंने आपको। वो ग्राफ कैसे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया है, और जो इक्वेशन की लाइन है वो इक्वेशन की लाइन दी है। 2 इक्वेशन है, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ वो लाइन दी है। स्केल लिखना जरूरी है, स्केल का हाफ मार्क्स जाता है। और एरो देके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने फिर से आपको रिपीट किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ग्राफ में पूरे मार्क्स मिलते हैं, ग्राफ में सिर्फ आपको ये 4-5 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। और ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर डालना है। बहुत से स्टूडेंट, हमने भी ये गलतियां की है कि ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला। ग्राफ बहुत अच्छे से निकाला, लेबल्ड है, वेल लेबल्ड, लेकिन ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर प्रॉपर नहीं डालोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन के। अगर पूरा, एक तो पहले तो ये समझ लो कि पूरे क्वेश्चन नंबर डाल के अटेम्प्ट करना है। जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर शीट पे डालने हैं, वो आता हो या नहीं आता हो उस क्वेश्चन नंबर को डाल के अटेम्प्ट करो, ताकि जब भी आपके पेपर में कोई मिस्टेक हो, क्वेश्चन पेपर में अगर मिस्टेक हो तो उसका बेनिफिट आपको मिले। वो किस टाइप का बेनिफिट होता है तब आपको पता चलेगा, अभी मैं बताने वाली नहीं हूँ। लेकिन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आता हो या नहीं आता हो। देन इसका बाद का आपका पॉइंट है साइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनिट्स के बारे में बता दिया। अभी लास्ट पूरा पेपर हो गया आपका, आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये अभी मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब पूरा पेपर चेक करोगे। क्या करना है, स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज से पेपर चेक करो। जो आपने आंसर शीट लिखी है एक एक आंसर को चेक करो। इसके लिए 10 या 15 मिनट छोड़ दो, एंड तक नहीं सॉल्व करना है, कुछ भी एंड तक सॉल्व करने की कोशिश मत करो। आप 15 मिनट पहले पेपर चेक करो, क्वेश्चन नंबर डाल। हाँ, एक चीज और समझो यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालो। या क्वेश्चन सेकंड का सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करे तो उसके नीचे उसका ही आंसर है या नहीं है, ये लास्ट में चेक करना है। क्वेश्चन नंबर पे ही पूरा खेल है बच्चों, समझने की कोशिश करो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर गलत हो गया तो उसका आंसर आपने कितना भी अच्छा लिखा हो वो गलत ही हो जाएगा, उसके मार्क्स जाएंगे। आउट ऑफ अगर लाना है तो क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दो, अच्छे से प्रॉपर ग्राफ निकालो, वेल लेबल्ड डायग्राम निकालो, और पेपर का प्रेजेंटेशन मतलब लास्ट आंसर को बॉक्स करो, देयरफॉर का साइन देना, जो भी फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला आपको सामने देना है, रीजन सामने देना है। लास्ट आंसर x = 5 है, लास्ट आंसर है। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर और इज, ये भी साइन लिखना है। डोंट यूज एनी सिंबल, इक्वेशन का पूरा स्पेलिंग लिखो, सॉल्यूशन का पूरा स्पेलिंग लिखो। सॉल्यूशन एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट यूज नहीं करने हैं। ओके, देन चेक करने के बाद क्वेश्चन नंबर डालने के बाद सब चेक होने के बाद अगर आपको 5 मिनट मिलते हैं और आपका कुछ छूटता है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड तक सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन कब, पूरा सॉल्व किया हुआ, चेक किया है, सब प्रॉपर है, मार्जिन है और सब अच्छा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो लास्ट का क्वेश्चन। और आपको अगर टाइम है तो आप और के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि जो पहले वाला सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है उसको अगर दूसरा क्वेश्चन और है तो आप पहले वाले क्वेश्चन में कुछ गलत होता है तो आपको जो क्वेश्चन में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, मतलब आप समझो, आपको अच्छे से समझ के बता। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 उसमें सॉल्व एनी 5 है,
एनी 5 सॉल्व करने हैं। 7 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो एनी 5 में से आपने 5 तो सॉल्व कर लिए। अभी आपके पास टाइम बचा, तो आप क्या करोगे, 2 क्वेश्चन जो आते हैं आपको वो सॉल्व करोगे, ताकि ये 1 2 3 4 इसमें से अगर एक या सेकंड रॉन्ग हो गया या सेकंड को आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 ही मार्क्स मिले, लेकिन आपने जो ये 6 वाला सॉल्व किया इसको आपको 3 मार्क्स मिले, तो ये आपका और में लिखा जाएगा। ये बोर्ड का लॉ है, ये नियम है कि जिसको ज़्यादा मार्क्स होते हैं वही मार्क्स काउंट होते हैं। जो कम मार्क्स, यहाँ पे अगर 1 होता तो भी, हाँ, या 4 मार्क्स का है और 2 मिले तो भी, जिसको ज़्यादा मार्क्स है वही काउंट होंगे और में कम वाले जाएंगे। सो कोशिश करो, आपके पास टाइम है तो उसका यूज़ करो। सो गाइज, दिस इज अवर पेपर प्रेजेंटेशन। आपको पूरा एंड तक मैंने समझाया कि लास्ट में क्या क्या करना है। और एक चीज़ आपकी मेरी छूट गई है, वो पेपर को टाई कैसे करना है। आपका ग्राफ पेपर है आपके पास बहुत मैथ्स है, मतलब बहुत सारी सप्लीमेंट लगेंगी, तो सप्लीमेंट और पेपर को एंड में टाई करना है। एंड में टाई करने से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर है, जब आपने इसको टाई कर दिया ऐसे, तो ये क्वेश्चन नंबर जाना नहीं चाहिए। इस तरह से उसको कॉर्नर पे भी टाई मत करो और बीच में भी, बहुत यहाँ पे भी टाई मत करो, सिर्फ यहाँ पे सिंगल एक टाई कर दो। आ रहे समझ में आपको? इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। सो गाइज, दिस इज अवर एक सेशन था ये मेरा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों को इसके बारे में डाउट था, तो ये मेरा वीडियो हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक यू।